दक्षिण भारत का एक बेहद ही खूबसूरत हिस्सा है जो पर्यटकों को अपनी भव्यता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए आकर्षित करता है। जिस तरह दक्षिण भारत में समुद्री तट और प्राकृतिक हिल स्टेशन प्रसिद्ध है, उसी तरह तिरुपति बालाजी का मंदिर सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। वेंकटेश्वर भगवान भी कई नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि बालाजी, गोविंदा और श्रीनिवास। तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है। इस मंदिर को भारत का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर रोज करोड़ों रुपए का दान आता है। साथ ही यहाँ पर अपने बालों का दान करने की भी परंपरा है। इसके अलावा भी बालाजी में कुछ बातें ऐसी हैं जो सबसे अनोखी है। तिरुमाला पर्वत समुद्र की सतह से 853 मीटर की ऊंचाई पर है। इस पर्वत की 7 चोटियां भगवान आदिशेष के 7 सिर को दर्शाती है। प्रकृति का अनमोल तोहफा मुख्य मंदिर 7वीं चोटी वेंकटाद्रि पर बना है, जहां श्री स्वामी पुष्करिणी का पवित्र पानी से भरा टैंक भी है। इस मंदिर को टेम्पल ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है। जानिए तिरुपति बालाजी से जुड़ी दिलचस्प बातें। पहले, बालाजी की मूर्ति से सुनाई देती है आवाज। मंदिर के प्रांगण में अगर आप भगवान बालाजी की मूर्ति को कान लगाते हैं तो आपको उस मूर्ति से विशाल सागर के प्रवाहित होने की आवाज सुनाई देगी, जो कि अपने आप में काफी आश्चर्य करने वाली बात है। इसी कारण भगवान बालाजी की मूर्ति में हमेशा नमी बनी रहती है। इस मंदिर में आकर आपको एक अजीब सी शांति का एहसास होगा। खुद प्रकट हुई थी मूर्ति। मान्यता है कि यह मंदिर में स्थापित काले रंग की दिव्य मूर्ति किसी ने बनाई नहीं, बल्कि वह खुद ही जमीन से प्रकट हुई थी। शेषनाग का प्रतीक है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह मेरु पर्वत के 7 शिखरों पर बना हुआ है, जो कि भगवान शेषनाग का प्रतीक माना जाता है। इस पर्वत को शेषांचल भी कहते हैं। इसकी 7 चोटियां शेषनाग के 7 फनों का प्रतीक कही जाती है। इनमें से वेंकटाद्रि नाम की चोटी पर भगवान विष्णु विराजित थे और इसी वजह से उन्हें वेंकटेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। साक्षात भगवान का निवास। इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे बालों को असली बताया जाता है, क्योंकि ये बाल कभी उलझते नहीं है, हमेशा एक समान मुलायम रहते हैं। इस कारण लोगों का मानना है कि यह साक्षात भगवान का निवास स्थान है। प्रतिमा में नजर आती है देवी लक्ष्मी जी। हफ्ते में गुरुवार के दिन भगवान तिरुपति बालाजी को पूर्ण रूप से चंदन का लेप लगाया जाता है और जब इस लेप को साफ किया जाता है तो मूर्ति में लक्ष्मी जी की प्रतिमा उभर आती है। यह बात आज तक एक रहस्य बनी हुई है। भक्तों को नहीं देते फूल। मंदिर में चढ़ाए गए जितने भी फूल पत्ती होते हैं, उन्हें भक्तों को ना देकर मंदिर में ही स्थित एक कुंड में बिना पीछे देखे विसर्जित कर दिया जाता है। मंदिर में चढ़ाए उन फूलों को भक्तों द्वारा अपने पास रखना अच्छा नहीं माना जाता है। तिरुपति बालाजी के मंदिर में एक दिया लंबे समय से जलता आ रहा है, परंतु यह अभी तक खुलासा नहीं हुआ कि यह दिया बगैर घी तेल के कैसे जलता रहता है। तिरुपति बालाजी की यात्रा के कुछ नियम भी है। नियम और परंपरा के अनुसार तिरुपति के दर्शन करने से पहले कपिल तीर्थ पर स्नान करके कपिलेश्वर के दर्शन करना चाहिए। फिर वेंकटाचल पर्वत पर जाकर बालाजी के दर्शन करें। वहां से आने के बाद तिरुनाचुर जाकर पद्मावती के दर्शन करने की परंपरा मानी जाती है। मंदिर में रोजाना बनाए जाते 3 लाख लड्डू। स्थानीय लोगों द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक तिरुपति बालाजी मंदिर में रोजाना देसी घी के 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इन लड्डुओं के बनाने के लिए यहाँ के कारीगर 300 साल पुरानी पारंपरिक विधि का प्रयोग करते हैं। बता दें कि इन लड्डुओं को तिरुपति बालाजी मंदिर की गुप्त रसोई में बनाया जाता है। 2000 करोड़ के पार हुई एफडी। आंध्र प्रदेश देश के सबसे धनी श्री वेंकटेश्वर मंदिर की देश के विभिन्न बैंकों में फिक्स डिपॉजिट की राशि 12,000 करोड़ को पार कर गई है। तिरुमला स्थित मंदिर का संचालन करने वाली संस्था तिरुमला तिरुपति देवस्थानम द्वारा देश के राष्ट्रीय और निजी बैंकों में जमा एफडी पर सालाना करीब 845 करोड़ रुपए का ब्याज का आकलन है। मंदिर के अधिकारी ने बताया कि दुनिया भर से करीब 2.5 करोड़ श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। इसके साथ ही मंदिर की सालाना आय भी
31 अरब रुपए तक पहुंच गई है। ट्रस्ट के पास करीब 8.7 टन शुद्ध सोना है। इसके अलावा 550 किलो सोने के गहने हैं जो श्रद्धालुओं ने मंदिर की हुंडी में दान किए हैं। इन गहनों को भी शुद्ध सोने में बदला जाएगा। तिरुपति बालाजी मंदिर में 27 जुलाई 2018 को हुंडी में 6.28 करोड़ रुपए का दान जमा कराया गया। यह मंदिर के 2000 साल के इतिहास में एक दिन के सबसे बड़े दान की रकम का रिकॉर्ड है। मंदिर के अनुसार मंदिर के इतिहास में इससे पहले एक दिन में सबसे ज्यादा दान आने का रिकॉर्ड 5.73 करोड़ रुपए का था, जो वर्ष 2012 में रामनवमी के मांगलिक आयोजन के मौके पर दर्ज किया गया था।